रिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। वीडियो नंबर 12 प्रूफ ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सब रिंग का ये पार्ट 4 है। इसके अंदर हम रिंग ऑफ ऑल फंक्शंस इसके सब रिंग्स को डिस्कस करेंगे। रिंग ऑफ ऑल फंक्शंस का सेट हम कैसे लिखते हैं, एफ आर, या फिर इसको लिखते हैं आर एक्स। इसका मतलब क्या है, ऐसे फंक्शन का सेट जिसकी डोमेन नॉन एम्प्टी सेट है और इसकी रेंज एक रिंग है। तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, ऑल फंक्शंस फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू रिंग आर। बस ये वाला जो सेट है इसके अंदर ऐसे फंक्शन हैं जो नॉन एम्प्टी सेट से रिंग पर डिफ़ाइन किए गए हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ ऑल फंक्शंस। इसमें किस किस्म के फंक्शंस हो सकते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन हो सकते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो सकते हैं, इंटेग्रेबल फंक्शन हो सकते हैं, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन हो सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं सी आर। उसमें हम क्या करते हैं, एफ फ्रॉम एक्स टू आर सच दैट एफ इज़ कंटिन्यूस। तो अब देखें, यही फंक्शंस हमने लिए हैं, लेकिन सिर्फ वो वाले लिए हैं इस सेट में से जो कंटिन्यूस थे। तो ये वाला क्या बन जाएगा, रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस। ओके, तो इसका मतलब ये इसको हमने रिंग प्रूव किया हुआ है, ये पहले से रिंग है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब रिंग। इसी तरह हम ये लिख सकते हैं सी आर एफ फ्रॉम एक्स टू आर सच दैट एफ इज़ डिफरेंशिएबल। तो ये वाला जो सेट होगा जिसमें सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन हम लेंगे, वो वाला भी क्या होगा, सब रिंग होगा इस एफ आर का। इसी तरह यहाँ पर आप इंटेग्रेबल लिख दें तो वो भी इसका क्या होगा, सब रिंग होगा। अब ये तो रिंग बन जाते हैं इजीली। इसी तरह सी आर में हम यहाँ पर हम कंटिन्यूस ले रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएबल को डी आर से कर देते हैं और इंटेग्रेबल को आई आर से कर देते हैं। ओके, तो ये आपके सब रिंग हैं इस एफ आर के, इनके रिंग प्रूव होना इजी है। अब ये जो रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन है, इसमें जनरल नॉन एम्प्टी सेट लिया हुआ और रिंग लिया हुआ है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रियल नंबर अगर लिखूँ तो फिर ये कैसा रिंग होगा, यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट की जगह पे भी रियल नंबर ले लेते हैं और रिंग की जगह पे रियल नंबर ले लेते हैं, बिकॉज वो भी रिंग होते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ इज़ कंटिन्यूस। तो ये भी क्या होगा, रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस विच आर कंटिन्यूस। रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों है कि बिकॉज रेंज में रियल नंबर आ गए और वो कंटिन्यूस भी हैं। तो ये वाला फिर इसका सब रिंग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट की जगह पे भी हमने रियल नंबर ले लिए हैं। उसके अलावा हम लिख सकते हैं सी फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0-1। इसका क्या मीनिंग है कि हमने डोमेन लेनी है क्लोज इंटरवल 0-1, बिकॉज डोमेन पे कोई नॉन एम्प्टी सेट लेना है, ये नॉन एम्प्टी है ना, टू रियल नंबर आर सच दैट एफ इज़ कंटिन्यूस। यानी इसमें हमने वो वाले कंटिन्यूस फंक्शन लिए हैं इस सेट के अंदर जो क्लोज इंटरवल 0-1 पे डिफ़ाइन है। इसी तरह हम ले सकते हैं 0-2, क्लोज इंटरवल 0-2 भी ले सकते हैं। ओके, इसी तरह इसमें हम सिर्फ ये चेंज कर देंगे, यहाँ पे 0-2 आ जाएगा। तो ये वाले जो दोनों रिंग हैं ये इसके सब रिंग हैं। अब इनको भी हम रिंग इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ये रिंग हैं, इनके सबसेट हैं, तो ये फिर सब रिंग होंगे। लेकिन अब हम ऐसे सेट देखते हैं जिनका रिंग प्रूव होना इजीली नज़र नहीं आ रहा होता। सपोज हम लिखते हैं C01। ये क्या है, ये वाला रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0-1। अब इस पर हम एक सब रिंग डिफ़ाइन करते हैं S। उसके अंदर हम ऐसे फंक्शंस लेते हैं f फ्रॉम 0-1 टू r, 0-1 टू r पर और रियल नंबर है ना, टू रियल नंबर सच दैट कि जब हम 1/2 पर f अप्लाई करें और वो 0 आंसर दे।
तो ये फिर क्या होता है, एक सब रिंग होता है। इसी तरह का एक और सब रिंग है। अब देखें, इसको रिंग प्रूव करना इतना इजी काम नहीं है, तो फिर इसको क्या किया जाता है कि इसका सब रिंग प्रूव किया जाता है। ये वाला जो रिंग है ना, इस रिंग का हम क्या इसको प्रूव कर देते हैं, सब रिंग। इसके अलावा हम लिखते हैं एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू आर। ये एक पॉइंट के लिए है, इसमें हम इनफाइनाइट पॉइंट के लिए कैसे करते हैं, एफ़ को जब हम क्यू पे अप्लाई करें और वो 0 आंसर दे, और क्यू क्या चीज़ है, क्यू बिलोंग करता है रैशनल नंबर इंटरसेक्शन 0 1 से। 0 1 क्लोज इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन ले लें रैशनल नंबर का, तो इसका क्या मीनिंग है कि क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इस पूरे सेट में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जब हम फंक्शन इस रैशनल नंबर पे अप्लाई करें और वो 0 आंसर दे, तो ये वाला जो एक सेट बनेगा ये भी आपका क्या होगा, सब रिंग होगा। इसके अलावा हम एक और डिफ़ाइन कर सकते हैं, एस इक्वल टू एफ फ्रॉम 0 टू आर सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसमें हमने डोमेन 0 से 2 ले ली और कहा कि जब f1 पे अप्लाई होकर 0 देगा तो वो वाले फंक्शंस हमने निकाल लेने हैं। और ये यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन का रिंग है ना, क्लोज इंटरवल 0 1 पे, तो इसके लिए हमारा रिंग क्या होगा, C0 से 2 वाला। तो ये भी सारे सब रिंग हैं। अब इसका मैं प्रूफ करवाऊँगा और इन दोनों का आप खुद कर लेंगे, ईजी हैं। इसी तरह एक और सब रिंग हम बनाते हैं, एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू आर सच दैट लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये वाला जो रिंग है, इसमें क्या है कि ऐसे फंक्शंस लेने हैं जिनकी लेफ़्ट हैंड लिमिट 0 है। तो अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपने ये चेक करना है कि क्या ये सब रिंग है। इस रिंग में से हमने कौन से फंक्शंस लेने हैं यहाँ पर जिनकी लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 है। अब हमारा टास्क ये है कि हमने एक रिंग लिया है फ्रॉम क्लोज इंटरवल, एक सबसेट लिया है फंक्शंस का जो डिफ़ाइन है क्लोज इंटरवल 0 1 से रियल नंबर r पर, और वो इन दोनों के सेंटर में यानी 1/2 पर क्या आंसर देते हैं, 0। और ये सब रिंग है C0 1 का। और C0 1 कैसा रिंग है, जिसमें फंक्शंस हैं क्लोज इंटरवल 0 1 से रियल नंबर r पर, और सच दैट f इज़ कंटिन्यूस। अब इसमें क्लोज इंटरवल 0 1 पर जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन डिफ़ाइन किए जा सकते हैं वो हैं, और ये हमें पता है कि ये रिंग है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला इन्हीं कंटिन्यूस फंक्शन में से हमने वो फंक्शन निकाले जो 1/2 पर 0 आंसर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वो वाले फंक्शन इस सेट में एंटर हो सकते हैं जो डोमेन के 1/2 पॉइंट पर 0 आंसर दें, बाकी फंक्शंस इस सेट में एंटर नहीं हो सकते। तो ये सब रिंग का सिंबल है। अब इस S को हमने सब रिंग प्रूव करना है C0 1 का। तो उसके लिए हम देखें, यहाँ पर भी फंक्शंस लिए हैं इसी सेट से निकाल के, तो इसमें हम प्रूफ में हम सब रिंग टेस्ट 1 का क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। वो मैंने आपको बार बार बताया हुआ क्या होता है। दोबारा फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले नंबर पे आपने प्रूव करना होता है कि अगर आपने S को प्रूव करना है सब रिंग R का, तो पहले आपने प्रूव करना है S सबसेट है R का। दूसरे नंबर पे आपने प्रूव करना है 0 बिलोंग करता है S से। तीसरे नंबर पे आपने प्रूव करना है कि अगर 2 एलिमेंट S से लें तो उनका डिफरेंस भी किस में आ जाता है, S में। चौथे नंबर पे आपने प्रूव करना है कि अगर 2 एलिमेंट S से लें तो उनका प्रोडक्ट भी किस में आता है, S में, यानी मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्लियरली S जो है वो सबसेट है C0 1 का, बिकॉज़ इसी से हमने फंक्शंस निकाले हुए हैं। उसके बाद ये इसी सेट से हमने ये फंक्शन निकाले हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम, f इज़ कंटिन्यूस। ओके, सबसेट है
उसके बाद नंबर 1 हमने बिलोंग करवाना है 0 एलिमेंट एस से। अब देखें ये वाला जो बेस रिंग है इसको हमने इसका सब रिंग प्रूव करना है। तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 एलिमेंट क्या होगा, 0 फंक्शन होगा ना। 0 फंक्शन क्या होता है, जो किसी भी डोमेन के एलिमेंट पे अप्लाई होकर 0 आंसर देता है। तो इस 0 फंक्शन अगर इसमें है तो वो डोमेन के सारे पॉइंट्स पर अप्लाई होकर क्या आंसर देगा, 0। इसका मतलब वो 1 और 2 पे भी अप्लाई होकर क्या आंसर देगा, 0। इसका मतलब 0 फंक्शन जो है इसके अंदर एंटर होने की उसको इजाज़त है, मतलब 0 फंक्शन इसके अंदर बिलोंग करता है। हम कहते हैं कि 0 ऑफ 1 और 2 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 बिलोंग्स टू S। ये वाला 0 आपका क्या है, 0 फंक्शन है। उसके बाद नंबर 2, कोई भी 2 फंक्शंस लेने हैं S से। यहाँ पर एलिमेंट लिए ना, यहाँ पे एलिमेंट फंक्शन की फॉर्म की, उनका डिफरेंस भी बिलोंग करवाना है। एक फंक्शन F ले लेते हैं और एक G ले लेते हैं, S से ले लेते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, F माइनस जी ऑफ एक्स। F माइनस जी ऑफ एक्स को हम कैसे करते थे, F भी x पे अप्लाई माइनस G भी x पे अप्लाई। ओके, अब हमने क्या चेक करना है कि जो 1 और 2 पे अप्लाई होकर 0 आंसर देते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, 1 ओवर 2, यानी f और g हमने कहाँ से लिए थे, s से। हमने क्या प्रूव करवाना है, f माइनस जी किससे बिलोंग करता है, s से। तो इसको बिलोंग करवाने के लिए हमें क्या प्रूव करवाना पड़ेगा, f माइनस जी जब 1 और 2 पे अप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा, 0। अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब इस फंक्शन को s के अंदर जाने की इजाज़त है। तो f माइनस जी को 1 और 2 पे अप्लाई करना है, तो 1 और 2 आ गया। इधर भी x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 और 2। इधर भी x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 और 2। अब f और g हमने कहाँ से लिए थे, s के अंदर से ऑलरेडी लिए। अगर ये s के अंदर बिलोंग करते हैं तो फिर इन दोनों के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कि f जब 1 ओवर 2 पे अप्लाई होगा तो 0 आंसर देगा, और g भी जब 1 ओवर 2 पे अप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा, 0। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, f ऑफ 1 ओवर 2 किसके इक्वल है, 0। तो f ऑफ 1 ओवर 2 क्या आ गया, 0। ये माइनस g ऑफ 1 ओवर 2 क्या है, 0। तो इधर भी क्या आ गया, 0। तो ये एज अ होल क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये वाला फंक्शन 1 ओवर 2 पे अप्लाई हो क्या आंसर दे रहा है, 0। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि f माइनस जी किससे बिलोंग कर गया, s से। अब हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है, इधर करते हैं इसको। अब इसी तरह हमने 2 फंक्शन लिए s से। अगर ये s से बिलोंग करते हैं तो ये क्या अप्लाई करता है, f जब 1 ओवर 2 पे अप्लाई होगा तो 0 आंसर, g जब 1 ओवर 2 पे अप्लाई होगा तो 0 आंसर। अब हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट f मल्टीप्लाई g वो भी किससे बिलोंग करता है, s से। तो अगर प्रोडक्ट को s से बिलोंग करवाना तो हम क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये जब 1 ओवर 2 पे अप्लाई होगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तब ही ये s में जा सकता है ना प्रोडक्ट। तो हम लिखते हैं जी f डॉट जी को अप्लाई करते हैं 1 ओवर 2 पे। तो ये वाला जो फंक्शंस का सेट है इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियो में, आई टैब पे मैं लिंक दोबारा दे देता हूँ, वो आप लाजमी देख लें। तो उसमें क्या होता है कि f भी 1 ओवर 2 पे अप्लाई हो जाएगा। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है ये कंपोनेंट वाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। और g भी किस पे अप्लाई हो जाएगा, 1 ओवर 2 पे। सिंपल आप जहन में रख लें कि f भी 1 ओवर 2 पे अप्लाई, g भी 1 ओवर 2 पे अप्लाई हो जाएगा। तो f ऑफ 1 ओवर 2 का क्या आंसर है, 0। g ऑफ 1 ओवर 2 का क्या आंसर है, 0। 0 डॉट 0 क्या होता है, यानी प्रोडक्ट ने 1 ओवर 2 पे अप्लाई होकर क्या आंसर दिया, 0। इसका मतलब प्रोडक्ट किस में चला गया, s में। तो f डॉट g किससे बिलोंग कर गया, s से। हैंस s इज़ सब रिंग ऑफ C01। Okay, that's the end of our video. Thanks for watching.